चेनसॉ मैन एंड लुक बैक के क्रिएटर एंड ऑथर तात्सुकी फुजीमोटो का एक नया एनीमे आ चुका है। नहीं, मैं चेनसॉ मैन रीज़ मूवी की बात बिल्कुल ही नहीं कर रहा, वो तो आया ही है। पर उसके साथ साथ उसी के दौरान एक और एनीमे आया था, तात्सुकी फुजीमोटो 17 to 26 करके। और कहना पड़ेगा भाई, क्या ही बवाल चीज बनाई है। और अगर आप लोगों ने तात्सुकी फुजीमोटो का सिर्फ चेनसॉ मैन या फिर लुक बैक ही देखा है, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा यूनिक एंड डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला है। क्योंकि 17 to 26 बेसिकली एक 8 एपिसोड की एंथोलॉजी सीरीज है, जिसका मतलब है कि हर एपिसोड में आपको एक अलग स्टोरी देखने को मिलेगी, हर एक अलग एनीमे देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, इसकी और दो खास चीजें बताता हूँ। पहले कि ये तात्सुकी फुजीमोटो के अर्ली वर्क्स है, मतलब 17 to 21 के ईयर्स में और 22 से 26 ईयर्स में उन्होंने जो भी वन शॉट मांगास और एनीमे क्रिएट किए थे, तो उनके ऊपर ये पूरा एनीमे है। और दूसरी खास बात यह है कि सिर्फ एक एनिमेशन स्टूडियो या फिर एक डायरेक्टर ने ये पूरा एनीमे नहीं बनाया। मतलब एनीमे के हर एक एपिसोड के ऊपर अलग एनिमेशन स्टूडियो एंड अलग डायरेक्टर ने काम किया है। तो एनिमेशन से आर्ट स्टाइल तो तात्सुकी फुजीमोटो की है, पर काफ़ी ज़्यादा यूनिक एंड डिफरेंट एक दूसरे से लगती है। और ये भी मैं बुरे में नहीं कह रहा, बस अच्छे वे में कह रहा हूँ। अलग अलग डायरेक्टर एंड एनिमेशन स्टूडियो होने के कारण इसकी पेसिंग में भी जो आपको फ़र्क दिख जाता है, से एनीमे एकदम एक जैसे नहीं लगते कि हाँ भाई ये बस हो गया तो ये एनीमे स्टार्ट हो, ये एनीमे हो गया तो ये स्टार्ट हो गया, ये एपिसोड खत्म हुआ ये स्टार्ट हो गया, ये ऐसा नहीं रहता। मतलब जब आप देखते हो तो आपको हर एक एनीमे, हर एक एपिसोड एकदम डिफरेंस और एकदम यूनिक लगता है। तो आपका ये जो इंटरेस्ट रहता है वो बना रहता है एनीमे के साथ, जिसे मैं काफ़ी अच्छी क्रिएटिव चॉइस कहना चाहूँगा। क्योंकि अगर एक ही स्टूडियो या एक ही डायरेक्टर काम करता तो थोड़ा सा ये रिपीटेटिव जैसा लग सकता था। पर अलग स्टूडियोज एंड डायरेक्टर्स के कारण अब ये बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं रहती। और मैंने देख लिया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया है। और एनीमे पे बात करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि एंथोलॉजी सीरीज होने के कारण और सारे एपिसोड की भाई लेंथ भी एक जैसी नहीं है। कोई 12 मिनट का है तो कोई 24 मिनट का, तो वैसे कोई लेंथ भी कांस्टेंट नहीं रही है। तो भाई काफ़ी सारा स्पॉयलर्स हो जाएगा अगर किसी एक एनीमे एपिसोड के लिए बात की तो। पर जो हम बात कर सकते हैं वो है तात्सुकी फुजीमोटो। भाई बंदा जब लिखने बैठता है तब ऐसा नहीं सोचता कि हाँ भाई आज इस जैनर का कुछ बनाता हूँ या फिर कुछ उस जैनर का बनाता हूँ। वो लेता है खुद का प्लॉट और जो भी उसके सामने जो भी जैनर रखे है सबको ले लेता है। मतलब आ जाओ, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। एक 12 मिनट के एपिसोड में कॉमेडी, ड्रामा, आइडेंटिटी क्राइसिस, पास्ट ट्रॉमास, बॉन्डिंग, फ्रेंडशिप एंड सोशल कॉमेंट्री, सिर्फ 12 मिनट में। ब्रो इज नॉट इवन अ ह्यूमन एट दिस पॉइंट। और ये 12 मिनट का सबसे शॉर्ट एनीमे था, तब एपिसोड था। तो उसके बाद भी जो सारे एनीमेस बचे हैं, एपिसोड्स बचे हैं, तो भाई क्या ही लिखता है ये बंदा। और ये अगर आपसे सवाल पूछूं कि आप एनीमे में क्या एक चीज है जो देखना चाहते हैं, ड्रामा, थ्रिलर, कमिंग ऑफ एज, कॉमेडी, हॉरर, बॉडी हॉरर, सब कुछ ही एक एनीमे के अंदर मिल जाए तो। और बंदा सिर्फ जनर पे नहीं रुकता, एलियन इन्वेजन, सुपरनेचुरल, पोस्ट एपोकैलिप्स, प्रोफेसी, मरमाइड्स एंड वैम्पायर तक सब कुछ ही एक एनीमे के अंदर आपको मिल जाएगा। वो है तात्सुकी फुजो 70 to 26। और अगर आपने चेनसॉ मैन या फिर लुक बैक को ठीक से देखा होगा, मतलब ध्यान से नोटिस कर करके, अब तात्सुकी फुजीमोटो की राइटिंग से थोड़ा बहुत फेमिलियर रहेगी कि बंदा जो इंटेंसिटी के साथ लिखता है, रोनेस के साथ लिखता है, जो अनफिल्टर्ड लिखता है, तो वही सब कुछ 17 to 26 में आपको दिख जाता है। और बिल्कुल ही भाई मानना पड़ेगा कि जो तात्सुकी फुजीमोटो ह्यूमन कनेक्शन, केओस और जो ह्यूमन लोनलीनेस के ऊपर जिस प्रकार से लिखता है, ऐसा कोई और नहीं लिख सकता। इसकी लोनलीनेस कोई एवं लोनलीनेस नहीं होती, जो पोएटिक लोनलीनेस होती है, जिसे आप रोमांटिसाइज करते हैं, वो वाली लोनलीनेस होती है इसमें। और सोशल कमेंट्री तो जैसे इसके खून में दौड़ती है कि हाँ भाई कोई भी एनीमे लू, सोशल कमेंट्री तो मैं लिख ही रहा हूँ। अगर एनीमे भी बात करें तो भाई जो पहला एपिसोड का एक्शन सीक्वेंस है, मतलब आप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो पहले एपिसोड का जो एक्शन सीक्वेंस है वो ट्विटर पे और सारी जगह पे इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ है कि इसकी जो कोरियोग्राफी है बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। मतलब जो इंटेंसिटी के साथ वो एकदम एक्शन सीक्वेंस है, सोलो लेवलिंग और डीमन स्लेयर लेवल के ऊपर, सिर्फ भाई कितने 18-19 मिनट का एपिसोड था भाई, उतने में ही वो लेवल अचीव करना, वो अपने आप में ही एक बड़ी सफलता मानूंगा मैं। और दूसरा एक मेरा पर्सनल फेवरेट एपिसोड है लव कन्फेशन वाला, तीसरा एपिसोड है या फिर चौथा मुझे याद नहीं है। एपिसोड का नाम था लव इज ब्लाइंड। उसका सिर्फ एपिसोड की पूरी स्टोरी सिर्फ अगर स्पॉइलर फ्री स्टोरी बताऊँ तो एक बंदा है जिसे अपनी क्रश को प्रपोज करना है,
और वो कुछ भी प्रपोज करना चाहता है तो कुछ ना कुछ बीच में आ जाता है, कुछ ना कुछ बीच में आ जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल भी हो ही जाता है। मगर अगर आपने अपने क्रश को प्रपोज किया है तो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल हो ही जाता है कि भाई ये हो गया, ये आ गया, आज नहीं कल करूँगा, आज नहीं कल करूँगा। पर इसका जो मेन कैरेक्टर है भाई, वो एकदम ही बस ऐसा डट के खड़ा हो जाता है कि नहीं आज तो कर ही रहूँगा, आज तो करके ही रहूँगा। मतलब बाहर पूरी दुनिया का अंत हो रहा है और बंदा नहीं, मेरा फोकस सिर्फ आज प्रपोज करने में पे ही रहेगा। और प्रपोज करता है या नहीं, वर्ल्ड का एंड होता है या नहीं, वो तो आप एपिसोड का देखो फिर पता चलेगा। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया वो एपिसोड में। और फिर एक मरमेड का एपिसोड्स भी था, वो भी लव स्टोरी के ऊपर ही था थोड़ा बहुत। मतलब ऊपर ऊपर से तो भाई पूरी लव स्टोरी दिखती है ह्यूमंस एंड मरमेड्स की, पर जो सोशल कमेंट्री रिलेशंस को लेके, इंडिविजुअलिटी, आइडेंटिटी, बिलोंगिंग एंड सोशल डिफरेंस को लेके जो पूरी सोशल कमेंट्री की है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी से की है। और उसके ऊपर भी एक एपिसोड था जो कि काफ़ी ज़्यादा फन था, एक असैसिन एंड वैम्पायर की लव स्टोरी, वो भी काफ़ी ज़्यादा सही था। और लास्ट एपिसोड जिसमें राइवलरी एंड काइंड ऑफ रिवेंज भी कही सकते हैं, पर राइवलरी जो दिखाई, जो इंटेंसिटी के साथ दिखाई, जो कंपटीशन दिखाया है कि ह्यूमन नेचर अगर कंपटीशन पे आ ही जाए तो वो कैसा परफेक्शन अचीव कर सकता है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आपने नहीं देखी तो अभी जरूर देखो, मैं ज़्यादा नहीं बताने वाला, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पॉइलर हो जाते हैं। सीता तो कहूँगा कि बंदे ने एक भी ऐसा कोना नहीं छोड़ा, एक भी ऐसा जेनर नहीं छोड़ा कि हाँ भाई ये वाला मैं नहीं लिख रहा या फिर ये वाला मैं नहीं लिख रहा। भाई ने सब कुछ ही समेट लिया है एक एनीमे के अंदर। मतलब वैसे तो अलग अलग मांगास को मिला के एक एनीमे बना है, पर जो इसने एनीमे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और एपिसोड के नाम भी बता ही देता हूँ और साथ साथ डायरेक्टर एंड एनिमेशन स्टूडियो की नाम दे ही देता हूँ। तो पहला है अ कपल क्लकिंग चिकन्स वर स्टिल किकिंग इन द स्कूल यार्ड, काफी लंबा चौड़ा नाम था। दूसरा है सासाके स्टॉप द बुलेट। तीसरा है लव इज ब्लाइंड, मेरा फेवरेट है। चौथा है शिकाकू। पांचवा है मरमेड रैप्सोडी। सिक्स्थ है वॉक अप एज अ गर्ल सिंड्रोम। सातवां है नायुटा ऑफ द प्रोफेसी। आठवां है सिस्टर्स। और एक डिफरेंट एनिमेशन, पेसिंग एंड आर्ट स्टाइल लेके चलते हैं। तो आप बताओ कौन सा आपको पसंद आया, कौन सा नहीं, किसकी स्टोरी पसंद आई, किसकी नहीं। और ऐसे ही दूसरे रिकमेंडेशन के लिए देखते रहिए एनिवर्स। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।